केदारकंठा एक ऐसा अद्भुत ट्रैक जिसमें चारों तरफ प्रकृति ने खूबसूरती बिखेरी हुई है और साथ में आपको ऐसे दुर्लभ नज़ारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही किसी और ट्रैक पर देखने को मिलें। यह एक रोमांच से भरा हुआ ट्रैक है। यकीन मानिए ये ट्रैक किसी जादू से कम नहीं है। केदारकंठा ट्रैक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित सांकरी गांव से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप सांकरी गांव कैसे पहुंच सकते हैं। यहां जाने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून पहुंचने के लिए आपके पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से भी आपको आराम से यहां के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी जो कि लगभग आपको 1 घंटे में पहुंचा देगी। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देहरादून के लिए सभी बड़े स्टेशन से ट्रेन आती है। दिल्ली से ट्रेन में आने के लिए आपको देहरादून के लिए लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। और यदि आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको आराम से देहरादून के लिए बस मिल जाएगी जो लगभग आपको 6-7 घंटों में देहरादून पहुंचा देगी। देहरादून पहुंचने के बाद आप या तो बस से सांकरी जा सकते हैं या फिर शेयर टैक्सी या अपनी खुद की प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आए हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा बस स्टैंड दिख जाएगा। यहाँ से आप सुबह 6 बजे पुरोला के लिए बस पकड़ सकते हैं या सुबह 8 बजे सांकरी के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। इसी बस स्टैंड के जस्ट सामने एक छोटा सा टैक्सी बूथ भी है जहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी से आप जल्दी सांकरी पहुंच जाएंगे। और यदि आप चाहें तो आप मसूरी बस स्टैंड से भी सांकरी के लिए बस ले सकते हैं। मैं भी देहरादून बस डिपो से बस लेकर सांकरी गांव शाम तक पहुंच गया था। शाम को पहुंचकर होम स्टे में मैंने रेस्ट किया, खाना खाया और जल्दी सो गए क्योंकि अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर हमें केदारकंठा ट्रैक के लिए निकलना था। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने भी अपना केदारकंठा ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। पूरा सांकरी गांव ट्रैकर्स से भरा हुआ था। जब हम रास्ते पर पहुंचे तो चारों तरफ ट्रैकर्स ही दिख रहे थे। ये देखिए किस तरह से लाइन से ट्रैकर्स जा रहे हैं केदारकंठा ट्रैक के लिए। बहुत भीड़ थी, शायद हजारों ट्रैकर्स होंगे उस दिन। किसी ने बताया कि उस दिन अराउंड 4 से 5 हज़ार ट्रैकर्स केदारकंठा ट्रैक पर जाने वाले थे। और फिर हमने भी अपना सांकरी बेस कैंप से अपना केदारकंठा ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिए कच्चा रास्ता है, थोड़ी सी स्टीप हाइट है लेकिन इजी था। हमें ऊपर जाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, आराम से चढ़ते जा रहे थे। बस थोड़ी सी भीड़ थी तो जिसकी वजह से हमें बीच बीच में रुकते हुए जाना पड़ रहा था। ये देखिए ऊपर के नज़ारे, चारों तरफ हरियाली। बहुत अच्छा लग रहा था हमें इस रास्ते पर जाते हुए। हम सब ट्रैकर्स का जोश पूरा हाई था। केदारकंठा ट्रैक अपने आप में एक जोश भर देने वाला ट्रैक है और उसकी खूबसूरती ऐसी है कि जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। केदारकंठा ट्रैक की खूबसूरती देखने के लिए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। बीच बीच में थोड़े पथरीले रास्ते भी आ रहे थे लेकिन रास्ता बहुत आसान था। उन पे भी चलने का अपना अलग ही आनंद था। और फिर कुछ देर बाद ही हमें एक प्लेट्यू टाइप एक प्लेन जगह दिखाई दी। यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया लेकिन ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत थी।
इसके चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे थे और एक अच्छी सी शांति थी। गाइस ये देखो हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए सांकरी गांव से। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों भीड़। टुडे इज 26 दिसंबर 2021। क्रिसमस न्यू ईयर पे इतने लोग आते हैं केदारकंठा में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर। दोस्तों ये रास्ते में एक छोटा सा ढाबा पड़ा है। आप यहाँ पे मैगी टी वगैरह ले सकते हैं। चलो बाबा का ढाबा। क्या गिर रहा है? हाँ कर दो टाइट। भाई शूज में कैसे एक्सपीरियंस है ये जरूर हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो लेट्स गो। दिक्कत हो गया तो ऐसे पकड़ते हैं। है चाचा का ढाबा और ये है बाबा का ढाबा। खाले यार ब्रेड ऑमलेट बोलते ले 20 रुपए का पानी भरवा पहले जितने का भी हो पानी भरवा दे भाई। रुक जा फिर आ जा। अभी हम लोग जूड़ा के तालाब से 1 किलोमीटर पहले पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक साइट बनाया है, काफ़ी सारे ढाबे हैं
और लोगों ने काफ़ी सारे टेंट्स भी लगाए हैं। कुछ ट्रैकिंग ग्रुप वाले जूड़ा के तालाब की बजाय लोगों को यहीं पे कैंप स्टे करवाने वाले हैं। और फिर हमारे ट्रैकिंग ग्रुप ने भी यहाँ बैठकर आराम से अपना पैक्ड लंच किया जो हम अपना सांकरी बेस कैंप से लाए थे। कुछ देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद हम अपने जूड़ा के तालाब कैंपिंग साइट के लिए निकल गए। दोस्तों अभी जुड़ा का तालाब थोड़ी दूर है, लेकिन स्नोफॉल पहले ही स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने अपने पोंचो और साथ में बैग को कवर करने के लिए रेन कवर निकाल लिए थे। हम सब लोग अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहे थे, क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ स्नोफॉल का मज़ा ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है। गाइस अभी हम जूड़ा के तालाब से 300-400 मीटर पहले हैं और पहले ही हैवी स्नोफॉल हो गई है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे और मजा आने वाला है। फाइनली हम लोग अपने टेंट पे पहुंच गए हैं। आज की रात यहीं रुकने वाले हैं। जूड़ा का तालाब थोड़ी दूर है, थोड़ी देर में देखने जाएंगे। मजा आ रहा है, ग्रेट। मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ अंदर से, जहाँ सब बैठे हैं। दोस्तों अभी हम हैं जूड़ा का तालाब बेस कैंप पर और आप देख सकते हैं कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। मजा ही आ गया, इतनी स्नोफॉल। हम लोग अभी जूड़ा का तालाब जाने वाले थे, लेकिन ये हैवी स्नोफॉल की वजह से हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम जूड़ा का तालाब कल सुबह जाएंगे। First snowfall of my life. और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जूड़ा का तालाब होते हुए केदारकंठा बेस कैंप के लिए निकल गए थे।
और फिर कुछ देर चलने के बाद हम लोग जूड़ा का तालाब पहुंच गए थे। ये लोकेशन भी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रैकिंग ग्रुप्स ने अपने टेंट्स लगाए हुए थे और चारों तरफ बर्फ़ होने की वजह से और सामने जूड़ा का तालाब होने की वजह से ये लोकेशन टेंट्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। जूड़ा का तालाब देखकर हम सब बहुत एक्साइटेड हो गए थे। चलिए आपको जूड़ा का तालाब का 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं। कोई इस जमी हुई झील पर जूतों से स्लिप मारकर स्कीइंग का आनंद ले रहा था, तो कोई मून वॉक करके अपनी यादों में समेट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हम पृथ्वी पर नहीं, हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। भारत में हर जगह के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। उसी तरह जूड़ा का तालाब के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि एक बार भगवान शिव यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे और उन्होंने अपना जूड़ा खोला था, जिसमें से एक बूंद गिरकर यहाँ धरती पर गिर गई थी और उस एक बूंद से यह तालाब बन गया। तो यहाँ के लोकल लोग उसे जूड़ा का तालाब कहने लग गए। और फिर जूड़ा का तालाब पर ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम लोग केदारकंठा बेस कैंप के लिए आगे बढ़ गए। अभी हम पहुंच गए हैं केदारकंठा बेस कैंप, जो कि है 11,250 फीट हाइट पर। ठंड तो काफ़ी है, स्नो पड़ चुकी है, यहाँ पे लोगों के टेंट लग चुके हैं। पीछे देखिए आपको दिखाई देंगी माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस यहाँ से दिख नहीं रहा, बट इन पेड़ों के पीछे ही स्वर्गरोहिणी पीक और हरकी-दू वैली भी है।
रात को इधर ही रुकने वाले हैं। हमारे टेंट अभी लग रहे हैं। रात को 3 बजे हम निकलेंगे यहाँ से केदारकंठा समिट के लिए। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बेस कैंप से ऊपर अगर आपको एक माउंटेन दिख रही है सबसे टॉप पे, तो वो है केदारकंठा समिट पीक, विच इज़ एट हाइट ऑफ 12,500 फीट। थोड़े से बादल आ गए हैं वहाँ पर। रात को 3 बजे माइक्रो स्पाइक्स और गेटर्स पहनकर हम लोग केदारकंठा समिट के लिए निकल गए थे। चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सभी ट्रैकर्स ने अपने सिर पर हेड टॉर्च पहनी हुई थी। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर जुगनू जगमगा रहे हैं। माइक्रो स्पाइक्स की वजह से हम लोग बर्फ पर आसानी से चल पा रहे थे। चलो चलते रहो डेयर डेविल, चलो। एक मिनट। और फिर चलते चलते दिन का उजाला निकल आया था, लेकिन केदारकंठा समिट अभी भी काफ़ी दूर लग रहा था। सब लोग लाइन से केदारकंठा समिट की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी और तापमान में गिरावट दोनों ही महसूस होने लगी थी। तापमान लगभग -10 डिग्री के आसपास या उससे भी कम रहा होगा। साथ में तेज बर्फीली हवाओं के थपेड़े मुंह पर पड़ रहे थे। हम लोग भी हार कहाँ मानने वाले थे। हम लोग भी ट्रैक पूरा करने का पक्का निश्चय करके ही आए थे। और फाइनली जब हम केदारकंठा समिट पर पहुंचे तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हमसे पहले काफ़ी सारे ट्रैकर्स ऑलरेडी समिट पर पहुंच चुके थे। समिट ऑलरेडी सभी ट्रैकर से चारों तरफ से भरा हुआ था। टेम्परेचर बहुत ही कम था, शायद -10 से भी नीचे रहा होगा। बिल्कुल कंपा देने वाली ठंड थी ऊपर। हमारे साथ ही कोई दूसरा ट्रैकिंग ग्रुप
इंडिया के फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक बड़ा सा पोस्टर लेकर आया था। हम सब ट्रैकर्स ने भी वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि दी, सैल्यूट किया और जय हिंद बोला। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी श्रद्धांजलि इंडिया के फर्स्ट CDS को दे सकते हैं। केदारकंठा समिट से हिमालयन व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मन तो कर रहा था कि वहाँ पे और ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ पर 5 से 10 मिनट से ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के बाद हम लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। आप लोग भी केदारकंठा समिट से हिमालयन व्यूज़ एंजॉय कर लीजिए। समिट से नीचे उतरने का भी अपना अलग ही मज़ा था। हम सब ट्रैकर्स नीचे फिसलते हुए आ रहे थे। स्नो स्लाइड का भी हमने पूरा मज़ा लिया। और फिर समिट से उतरने के बाद हम लोग केदारकंठा बेस कैंप से अपना सामान लेकर हरगांव कैंप साइट पहुँच गए थे। ये हमारी फाइनल कैंप साइट थी। एक और रात इन खूबसूरत पहाड़ों और जंगल के बीच गुजारने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग सांकरी के लिए वापस निकल गए थे। सांकरी में एक बार सबको फाइनल गुड बाय बोलने के बाद हम लोग वापस देहरादून के लिए निकल गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते आप लोगों को केदारकंठा बेस कैंप के कुछ ड्रोन शॉट्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।